आज त्रावड़ी की अनाज मंडी में भगवान दास कबीरपंथी ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंडी के प्रधान सुभाष गुप्ता ने तथा अन्य आढ़तियों ने विधायक भगवान दास कबीरपंथी का बुक्का देकर फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। भगवान दास कबीरपंथी ने बताया कि मंडी में जो सड़कों का पुनः निर्माण हो रहा है, इसमें 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भगवान दास ने मंडी आढ़तियों से की तमाम समस्याओं को सुना। मंडी अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने विधायक भगवान दास कबीरपंथी के समक्ष मंडी की कई समस्याएं रखी। सुभाष गुप्ता ने कहा कि कई साल पहले मंडी में पशु अस्पताल बनाया गया था, जिसकी उस समय आवश्यकता थी, लेकिन आज मंडी में इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको तोड़वाकर यहाँ पर मंडी के लिए एक कम्युनिटी सेंटर बनवा दिया जाए, ताकि मंडी के जो आढ़ती हैं या अन्य कर्मचारी हैं उसको इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि सरकार के पास खजाने की कोई कमी नहीं है और बीजेपी सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है कि वह हरियाणा के हर कोने में विकास की झड़ी लगा दे। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि हल्के निवासियों के प्रयास से हमने सोचा है कि हरियाणा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत कार्यक्रम रखा जाए और इसके साथ साथ हल्के में कई विकासशील योजनाएं भी लाई जा सकेंगी। इस कार्यक्रम में आढ़ती भगवान दास गुप्ता ने अपनी दुकान पर विधायक भगवान दास कबीरपंथी का फूल मालों के साथ जोरदार स्वागत किया और तमाम आए बीजेपी कार्यकर्ताओं का, आढ़तियों का और तमाम लोगों का फूल मालों के साथ स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था की। इस अवसर पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणदीप चौधरी, नरेश बंसल, देवेंद्र कामरा, मुकेश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, भगवान दास गुप्ता, रणजीत भारद्वाज, हरजिंदर सिंगला, कमलेश गुप्ता, सचिव संजीव सचदेवा, राकेश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और भी अन्य कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर भगवान दास गुप्ता ने कहा कि हमारे विधायक हल्के में पूरे जोर से विकास कार्य करा रहे हैं। ऐसा पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, लेकिन अब की बार जो भगवान दास कबीरपंथी को जनता जनार्दन ने मौका दिया है, इससे विकास की फिर से रुकी हुई गाड़ी चल पड़ी। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक कर, कमेंट करें। धन्यवाद। आदरणीय हमारे त्रावड़ी अनाज मंडी के बहुत ही जुझारू हमारे प्रधान, जो लगातार आप सबकी समस्याओं के प्रति चिंतित रहते हैं और उनको पूरा कराने का प्रयास करते हैं, भाई सुभाष गुप्ता जी। हमारे अनाज मंडी त्रावड़ी के चेयरमैन भाई रणदीप जी, राइस एसोसिएशन के प्रधान हमारे नरेश बंसल जी, हमारे आदरणीय मार्केट कमेटी के हमारे सभी सेक्रेटरी साहब, एक्सल साहब, जय साहब और सभी अधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी हमारे साथी नेतागण और सामने बैठे सभी मेरे मंडी एसोसिएशन के व सभी जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो भी हम डिमांड, चाहे गांव की हो समस्या, शहर की हो, जो भी समस्या उनके पास हम रखते हैं, तुरंत मंजूर करा करके उनको पूरी कराने का काम करते हैं। और आज बधाई देता हूं कि लगभग 2 करोड़ की लागत से आज जो ये हमारे 4 ऐसे पार्किंग स्थान हैं अलग अलग मंडी में, उनकी काफ़ी समस्याएं थी, दिक्कत थी, काफ़ी टूट चुके थे। तो ये 2 करोड़ की लगभग लागत से ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि समय समय पर आप सबका हर तरह का सहयोग मिलता रहता है। बाकी लगातार हमारी सरकार चाहे गांव की समस्या हो या शहर की समस्या हो, कोई भी हम डिमांड देते हैं, चाहे कहीं गांव में चौपाल बननी हो, नालियां बननी हो, सड़कें बननी हो, या अपने शहर में हो, मंडी की समस्या हो या नगर पालिका से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, लगातार हमने अपने काम चलाए हुए हैं। और जो पिछले काम थे हमारे, पहले अधूरे काम थे, जैसे ये कॉलेज का था, अस्पताल का है, और ये डंपिंग पॉइंट की बड़ी समस्या थी, सभी परेशान थे। ये पुराने काम रुके हुए थे, 2014 से 19 के बीच में शुरू हुए थे, लेकिन वो चल नहीं पाए थे। लेकिन मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि उनमें से जैसे नीलोखेड़ी का बस अड्डा, उसको शुरू करा दिया है। हमारा जो नीलोखेड़ी से जो समस्या थी, छोटी मंडी थी नीलोखेड़ी में, 4 एकड़ में थी, वो भी 25 एकड़ में हमने उसको शुरू करा दिया है। सगा मंडी आपने पता ही है कि वो बनकर तैयार हो चुकी है, शायद अगला सीजन वो भी चालू उसमें हो जाएगी, 100% हो जाएगी अगले सीजन में। और ये डंपिंग पॉइंट था जो नडाड़ा रोड पे था, ये भी हमने वहां से शिफ्ट कराने का काम करा। और एक उसमें आधुनिक हमारे बच्चों के लिए इंडोर स्टेडियम हम उसमें वहाँ बनाने जा रहे हैं। और ये अपना जो गंदे नाला था जो कवर किया था पिछली बार, इस पे भी एक छोटा उसमें घूमने के लिए पार्क टाइप, बच्चों और हमारे बुजुर्ग माता जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते घूमने के लिए, यहाँ आकर के वो जिम एक्सरसाइज भी वो कर सकते हैं, तो ये वहाँ शुरू कर दिया है। बाकी शहर की जितनी भी अपनी तरावड़ी की सड़कें थी, उनको भी हमने जो जहाँ जरूरतें थी उनको उन पर काम चले हुए हैं। और सब्जी मंडी में भी वहाँ पूरी तरह से काफ़ी ज़रूरतें थी, टूटे हुए से नीचे की सड़कें भी टूटी हुई थी, टॉयलेट बाथरूम, ऐसी कई तरह की दिक्कत थी, जिनका उनका भी टेंडर लगा हुआ और जल्दी उनको भी हम पूरा कराने का काम करेंगे। बाकी सरकार के पास ना फंड की कमी है, जो भी लगता है, जैसे अभी डिमांड रखी है कि जगह पड़ी है हमारे यहाँ, उस जगह में अगर कम्युनिटी सेंटर अगर बनाया जाए तो एक मंडी से मैं भाई तो चेयरमैन से कहूँगा एक प्रस्ताव पास करके आप उसको भिजवाने का काम करें। बाकी आगे किस पर कार्रवाई करके अगर जगह है, सब कुछ है, तो वो बना करके, ताकि जो छोटे मोटे सुख दुख के काम है उसके लिए हम उसको तैयार करा सकें। बाकी एक करने की बात हो, जिसमें हमने अब रानी तालाब में दशहरा बनाया गया था, बहुत सुंदर, इसका भी हमें सुंदर, बहुत सुंदर बनाना है। और एक बड़ा अच्छा हमें स्थान मिल गया है। हर बार इसकी दिक्कत आती कि दशहरा हम काम बनाए, तो लगभग वो बहुत बढ़िया जगह है, उसको और अच्छा बनाने का काम करेंगे। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं किले के पास, कम्युनिटी सेंटर, उसकी भी हम तैयारी में है, कम्युनिटी सेंटर उधर के लोगों के लिए भी वो भी बढ़ा देंगे। ऐसे 4-5 बड़े प्रोजेक्ट है तरावड़ी के, जो लगभग 1 साल के अंदर बढ़कर ये सारी की सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बाकी आपको लगता है कि कोई और शहर में कुछ करने की ज़रूरत है तो उसको भी करेंगे। पाइपलाइन में हमारा जीटी रोड से लिलानी रोड पर एक नया बाईपास निकाल दें, ताकि जो शहर के अंदर से बड़े बड़े ट्राले ट्रक आते हैं सीधे मंडी में उधर से आए। तो कोशिश है, प्रयास, थोड़ा टाइम लगेगा। ये सोपड़ा रोड है जो ये बहुत, इस पर भी एक्सीडेंट की समस्या रहती है। इस सड़क को भी हम चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जल्दी इसकी जैसे मंजूरी आएगी, क्योंकि अगले महीने मुख्यमंत्री का हम प्रोग्राम अपने हल्के में लेंगे और कोशिश करेंगे बड़ी बड़ी योजनाएं उसमें हम सारी, चलो तरावड़ी के आसपास कहीं भी हो जाए, काम तो हमने घोषणा ही करानी है। तो मुख्यमंत्री से हमने चर्चा कर लिया है, और जैसे ही आएंगे कोशिश करेंगे कि वो घोषणा करके जाएं और ये जो बड़ी समस्याएं शहर की, इनसे भी छुटकारा मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।